सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ राजीव सिंह से, उप संचालक कृषि कितनी बार आए यहाँ पर बताएंगे? देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहली बार उप संचालक कृषि विज्ञान केंद्र में पहुँचे हैं। 2 बार वर्ष में हमारे यहाँ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसके गाइडलाइन में है कि हर ड्राइंग डिपार्टमेंट के एचओडी कम से कम उस दिन यहाँ रहें, इसलिए कि हम जो कर रहे हैं वो इस हमारे टोपोग्राफी, जियोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ठीक है या गलत, वो तो हेड डिसीजन देगा ना। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूव करे, अगर उसमें सब अच्छा है तो ये कहे कि सब अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से डीडीए एग्रीकल्चर कभी नहीं पहुँचे यहाँ। 5 सालों का मैं जो जानता हूँ, उससे पहले आए होंगे नहीं पता, तो आज पहली बार आए हैं हमारे। ये देखिए हकीकत बयां की है और मैं समझता हूँ कि मेरे समय का ये पहला कार्यक्रम है और इसमें ही मैंने पहुँचने का प्रयास किया और पहुँचा हूँ। और मैक्सिमम कार्यक्रमों में यहाँ पर मैं उपस्थित पहले भी रहा हूँ और आगे भी रहता रहूँगा। अपने मन में जिज्ञासा हो, पहुँचने की इच्छा हो तो आप हर जगह पहुँच सकते हैं। अभी मुझे ओला सर्वे में बड़ा मलहरा भी पहुँचना है, यहाँ के बाद मैं वहाँ भी पहुँचने वाला हूँ। और हमारी वहाँ एक वरिष्ठ रेवेन्यू ऑफिसर से बात भी हुई है। तो इस तरीके से जो भी शासन के द्वारा जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं उनको बखूबी निभाने का मेरे एक रोम में बसा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की ड्यूटी ओला सर्वे में लगी हुई है और लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं एक रास्ता बता रहा हूँ। ये काम है जो केवल 3 दिन का है, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, ठीक है। एक दिन में आपको एक सर्वे काम कर लेना है, क्योंकि आपको केवल एक गांव दिया गया है और उसके लिए आपको कोरिलेट करना है अपने पटवारी से। उससे आप बात कर लें, यदि वो कल तैयार हो तो कल चले जाए, परसों हो तो परसों चले जाए, और अभी हो तो अभी भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से एक दिन का काम है और उसमें 5 विकासखंडों के आरईओ साहिबान लगे हुए हैं और 3 विकासखंड को छोड़ा गया है, दूरस्थ विकासखंड थे। इस तरीके से वो भी हमारे किसानों के हित का काम है, हमें उसको एक जिम्मेवारी से करने की आदत में रखनी होगी। और हमारे जो किसान भाइयों का वहाँ नुकसान हुआ है उसमें हमें अपने पूरे मन से और उसमें लगन से उस काम को भी करना है। 25 तारीख को हमें उसकी फाइनल लिस्ट भी करना है, ऐसे हमें प्रशासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है और 2 दिन ही चलेगा ये कार्यक्रम। और ये आज 4 बजे तक चलाना भैया अशोक सिंह साहब, 4 बजे तक और कल भी चलेगा। तो ये कार्यक्रम हमारा परसों भी है। ये बड़ा व्यस्त है, मार्च का महीना है, हमें सभी टारगेट पूरा करना होते हैं। और ये 3 दिन हमारी सेवाएं जो है, हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की सेवाएं नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र में रहेंगी। और इसके लिए मैंने विशेष आग्रह राजीव सिंह साहब से किया था कि भले ही छुट्टी है लेकिन हमें काम करना है। उस अनुरोध को स्वीकार किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर राजीव सिंह साहब को। 3 दिन में से 2 दिन अवकाश के दिन हैं और 1 दिन है जो केवल वर्किंग डे है, वो है 24 तारीख का। तो इस तरीके से जो हमारा ये कार्यक्रम है ये हमारे आज की आवश्यकता है। ये मिलेट्स जो कार्यक्रम रखा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश के मुखिया है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी अनुसार पूरे इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ये बड़ा ही गर्व की बात है और हम सब के लिए बहुत देश को ऊंचा रखने की बात है। अब बात आती है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए तो एक शुरुआत है, बहुत पहले ये कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे हैं, जैसा कि हमारे एक किसान ने बताया है। और उसमें एक चुनौती जरूर आ रही है बीज की। तो हमारा एक डिंडोरी जो कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ काफ़ी काम पहले से होते रहे हैं, वहाँ से भले ही थोड़े थोड़े बीज मिले और हमारे यहाँ आज चयनित किसान कुछ कर लें, भले ही 10 किसान हो या 15 किसान हो, उनके नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और उनको भले ही आधा किलो या 1 किलो बीज उपलब्ध हो। कोदो, कुटकी, जो भी रागी है, लठारा, बसारा, जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, एक मतलब शुरुआत हो। वो माइल मिलेट के संबंध में एक चीज़ बिल्कुल है, ये स्वादिष्ट नहीं होते हैं लेकिन पौष्टिक बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए हमें पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत करने की आवश्यकता है। और हमारे किसान भाई हैं जो
जो बेकार ज़मीन होती है उसका जो बेकार पड़ी रहती है उसमें हमारे किसान भाई इसको लगाएं और उत्पादन करें और उसका सेवन करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। जहाँ तक प्रोसेसिंग की बात आ रही है वो भी आपको मशीनें उपलब्ध हो जाएगी और उससे अच्छे अच्छे आइटम तैयार होंगे जो हमें समझ में नहीं आते हैं कि मिलेट्स के तैयार हैं या काय के तैयार हैं। अभी मैं इसके पहले रीवा में था और वहाँ एक पौधों का एक हमारे डॉक्टर जोशी साहब बड़े वैज्ञानिक हैं और वो खुद 300 रुपये किलो लाते हैं पौधों का चावल। तो ये स्थिति है, ऐसा नहीं है इसके रेट्स मतलब कम रहते हों। तो जब इस तरह की स्थिति है तो पहले छोटे घरों में और छोटे गरीब घरों में अनाज था, अब ये बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी दुकानों में उपलब्ध होता, बड़ी अच्छी सुंदर पैकिंग के साथ काफ़ी महंगा रहता है और बच्चों के जो खाने के आइटम वो इसी से तैयार होते हैं। उसमें जो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी रहती हैं अपन लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन सब में आइटम यही होते हैं जिनका कि हम महत्व बहुत कम समझते हैं। तो इस तरीके से हमें इस कार्यक्रम को बढ़ाना है और इसी को बढ़ाने के लिए हमारे ये कार्यक्रम है जो यहाँ पर रखा गया है। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं इसमें तत्परता से लग करके और ये हमारे खरीफ में इसके ज़्यादातर फसलें आती हैं तो बीज उपलब्ध कराने के लिए हम आग्रह करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, हमारे किसानों को समय को उपलब्ध होगा। तो इस तरीके से हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। इसमें हमारे जितने भी सामने दिख रहे हैं हमारे आत्मा परियोजना के भी अधिकारी BTM और ATM मौजूद हैं, उनके भी नॉलेज में पूरी तरह होना चाहिए। कई तरह के कार्यक्रम हैं जो उनके द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती एक हमारा कॉन्सेप्ट आया है अभी सरकार के माध्यम से और उसकी नोडल एजेंसी हमारी आत्मा परियोजना ही है। तो ये हमें आत्मा परियोजना के हम जो बैठे हैं उनके लिए एक चुनौती भरा काम है कि उनके जो हमें दवाइयाँ तैयार करनी है या उसके फॉर्मूला जो हमें मिले हुए उनको तैयार करके किसानों तक पहुंचाना, किसानों को उपलब्ध कराना, ये हमारा काम है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह से कुछ किसान ऐसे आगे आए कि हम उसकी सक्सेस स्टोरी को तैयार करें लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में भी तैयार करें और हमारी प्रदेश स्तर पर और भोपाल स्तर पर हमारे छतरपुर ज़िले का नाम रोशन हो, ऐसी हम आशा के साथ इस कार्यक्रम को लाए हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी मैं थोड़े कम रूप में कहूँगा कि हमारा छतरपुर ज़िला पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है और पूरे मध्य प्रदेश में भी हम नंबर 1 पर हैं। वो है देसी डिप्लोमा कार्यक्रम और उसमें अधिकारी के रूप में तो हैं ही हम नंबर 1, हम कार्यालय के रूप में भी नंबर 1 हैं। इसलिए ये बड़ी हम सब के लिए गर्व की बात है कि पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े प्रांत हैं, कितने बड़े बड़े प्रांतों के ज़िले हैं और उन ज़िलों में करने वाले कितने योग्य और बड़े अधिकारी होंगे कि हम एक कल्पना कर सकते हैं। उन सब के बीच में से हम फाइट करके और नंबर 1 पर पहुँचे हैं पूरे देश भर में। ये बड़ी गर्व की बात है और आप सब लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसा ही हम कुछ चाहेंगे कि हम माइनर मिलेट्स में ही कुछ एक दो उदाहरण ऐसे तैयार करें जिससे कि हम अपने प्रदेश स्तर पर छतरपुर ज़िले की छाप छोड़ सकें। तो मेरा एक मैसेज था आप सभी के लिए, हमारे एक्सटेंशन कार्यकर्ता के लिए, आत्मा कार्यकर्ता के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए, इसमें हम लगें और सबसे आगे आने के लिए सबसे बढ़िया काम होता है नया कार्यक्रम। नए कार्यक्रम में जो भी आप शुरुआत करेंगे आप आगे ही रहेंगे। इसका उदाहरण आपके सामने है कि देसी डिप्लोमा 2006-07 से हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, 2006-07 से, लेकिन हमारे छतरपुर में प्रवेश किया 2018 में। इतने 12 साल लेट किया लेकिन आज हम नंबर 1 पहुँच गए और ऐसा नंबर 1 पहुँचने का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल हम अपनी मेहनत पर लगे रहे, अपना काम करते रहे और इस स्थिति में पहुँच गए। कितने नंबर ऑफ बैचेज किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश के रूप में पीढ़ी आत्मा ने नहीं संचालित किया। इसी तरीके से हम इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास इतने माध्यम हैं, आजकल मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश से, पूरे ज़िले में आप अपना नाम कमा सकते हैं। ठीक है, ये आप देखते रहते हैं। मैं भी रोज़ लगभग एक दो वीडियो लॉन्च करता रहता हूँ और हमारे लगभग 1500 वीडियो पड़े हैं।
मेरे नाम से आप डालोगे यूट्यूब पर और उसमें पूरी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हम जो काम करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, इसलिए हम इसका पूरा उपयोग करें और किसान जो कर रहा है उसको दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं हमारे ज़िले में कि कर बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन पता नहीं है किसी को। ठीक है, इसलिए हमें पता करने के लिए, दिखाने के लिए हमें इस तरह के मंच की आवश्यकता है जो आज आपको मिला हुआ है। तो मेरी अपेक्षा है कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं या जिनके अंदर कोई हौसला हो, अच्छे काम करने की इच्छा हो, तो इस मंच के माध्यम से जरूर व्यक्त करें और उसको इसमें लिखा जाए। अशोक सिंह से मैं आग्रह करता हूँ कि इसको जरूर इस तरह के पॉइंट्स को लिखें, अपनी प्रोसेसिंग में लें, जिससे कि हमें पता लगे किस व्यक्ति के मन में किस तरह की विचारधारा है, वो आगे परिलक्षित होकर आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।